हिंदी वाङ्मय निधि से जुड़ने का मतलब है अपने आप से परिचित होना, अपने इतिहास के समक्ष उपस्थित होना और ये जानना कि हम कहाँ थे और हमें कहाँ होना चाहिए। आज ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, ये बताने के लिए हमको रेखांकित करना पड़ता है। इस देश का खमीर ऐसा है जिसमें कि हिंदू और मुसलमान कभी दूर थे ही नहीं। बुजुर्गों ने बताया कि स्टेशन पर हिंदू पानी मुस्लिम पानी भी हुआ करता था, लेकिन उसे न तो हिंदुओं को ऐतराज था और न मुसलमानों को ऐतराज था। वो हमारे जीवन का हिस्सा था। मुझे अपने गांव की एक लड़की याद आती है, बकरीदन, जिसको ये पता था कि अगर पंडित जी अभी नहा करके जगह पर खड़े हुए हैं धुएं की और कोई मुसलमान अगर उनको छू ले या कोई दलित उनको छू ले तो उनको दोबारा नहाना पड़ेगा। और वो बकरीदन जो थी वो उन पंडित जी से कहती थी, हम छू ले तुमका, हम छू ले। और वो छूती नहीं थी, वो सिर्फ मजाक करती थी। और पंडित जी कहते थे, नहीं छुए ना हमका छुए ना। ये संबंध थे। मुसलमान और हिंदू जैसे दूध में शक्कर मिली हुई, ऐसे संबंध थे। अगर ऐसा न होता तो खान साहब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भूत भावन शंकर भगवान के सामने शहनाई वादन न करते। वही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो छठी मुहर्रम को नवाहा बजाते हुए वाराणसी की सड़कों पर निकलते थे और उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में हिंदू ज़ारो कतार रोते हुए चलते थे। अगर ऐसा न होता तो मैहर घराने के खान साहब उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के परम शिष्य पंडित रविशंकर न होते, पन्नालाल घोष जी न होते, शरण रानी न होती, निखिल बनर्जी न होते। उन्होंने सबको बच्चों की तरह से रखा और बच्चों की तरह से पाला। अगर ऐसा न होता तो खान साहब उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मैहर में सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ करके माँ सरस्वती के सामने सर्वोत्पादन न करते। ये पुरानी रवायत है जिसे हम धीरे धीरे भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं। हम उन पुरानी रवायतों को न भूलें। ये किताब हमको उस दिशा में ले जाएगी। रवायत पर ख्याल आया, मैं 2 मिनट में बोल रहा हूँ। जो लोग लखनऊ के हैं वो जानते हैं कि होली के बाद जो अष्टमी पड़ती है वो बस्योढ़ा अष्टमी कहलाती है। एक दिन पहले बासी भोजन बना लिया जाता था और अष्टमी के दिन वो भोजन किया जाता था। उसी अवसर पर गोमती के किनारे एक मेला लगता था जिसे आठों का मेला कहा जाता था। और सबसे खास बात यह है कि उस आठों का मेला के सारे अखराजात यानी सारा व्यय नवाब वाजिद अली शाह के खजाने से पूरा होता था। कोई कारकुन उनके सामने पहले से पेश कर देता था और वो अंगूठी की निशानी लगा देते थे और पैसा खजाने से बाहर आ जाता था। जब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश फौजों ने अवध पर कब्जा कर लिया तो जाहिर है कि खजाने पर भी कब्जा हो गया। जब वो गिरफ्तार करके ले जाए जा रहे थे तब उन्होंने किसी से पूछा, और आठों का मेला का क्या होगा? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब हमारी अपनी जान सांसत में पड़ी हो
तब हम किसी गैर मजहब के एक मेले के बारे में फिक्रमंद हों, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस बात का कोई क्या जवाब देता? सारे कारकुन मुंह लटका खड़े रह गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, जो वो जेवर एक आध पहने हुए थे उन्होंने उतार करके कारकुन को दिया और कहा, इस बार का मेला किसी से निपटाओ, इंशाअल्लाह वापस लौटे तो पूरे जोश व खरोश से उसका एहतमाम करेंगे। और वो 2 कदम चले कि उन्होंने कहा कि एक शेर हो गया, सुनते जाओ भाई, उसके बाद रुखसत। उन्होंने शेर पढ़ा, रंजो गम दर्द अलम यास तमन्ना सोचो उदास। ये सारे सिनोनिम है, मुतबादिल हैं, पीड़ा और दर्द। रंजो गम दर्द अलम यास तमन्ना सोचो उदास। जरा गिनती भी करते जाइएगा, रंजो गम दर्द अलम यास तमन्ना सोचो उदास। आइए दिल में मेरे आठों